बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुजूर रमज़ान कैसे गुजारते थे। तो नाज़रीन इस्लाम, आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें और वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन इस्लाम, पीर के दिन को ये फजीलत हासिल है कि इस दिन अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कायनात में जलवा अफरोज हुए और रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फर्जियत भी इसी रोज़ हुई। दूसरी हिजरी 2 शाबान बरोज़ पीर अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज फरमाए। याद रहे, रमज़ानुल मुबारक में फर्जियत रोज़े का हुक्म दूसरी हिजरी को मदीना तैयबा में नाजिल हुआ। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हिजरत के बाद मुसलमानों को सबसे पहले 2 चीज़ें अता हुई। नंबर 1 बैतुल्लाह का क़िबला होना, नंबर 2 रमज़ान का रोज़ा। इससे ये हकीकत भी सामने आ जाती है कि फर्जियत रोज़े के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ाहिरी हयात के 10 साल मदीना तैयबा में गुजारे और रोज़ा 2 हिजरी को फ़र्ज हुआ। रमज़ानुल मुबारक से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ रोज़ा फ़र्ज होने के बाद कायम नहीं हुआ, बल्कि आपका ताल्लुक़ इससे पहले का है। आप उसी के दिनों में गारे हिरा की खलवतों में बैठकर अपने मौला से ताल्लुक़ मुस्तहकम करते और उसे सुकून व इत्मीनान का ज़रिया बनाते थे। वो रमज़ानुल मुबारक के दिन ही थे जिनमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का सरमदी पैगाम बसूरत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ लेकर आपके पास आए और उस वक्त आप गारे हिरा में तशरीफ़ फरमा थे। इब्ने इसहाक़ ने हज़रत उबैद बिन उमैर से नकल किया है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐलान नबुव्वत का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद जगह कुरान के नुज़ूल की निशानदही करते हुए कहा, इसका नुज़ूल रमज़ान में हुआ। सूरह बकरा में फरमाया, रमज़ान का वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। सूरतुल क़द्र में है, कुरान को हमने शब क़द्र में नाजिल फरमाया। सबसे पहला मामूल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक से मोहब्बत फरमाते और उसके पाने की दुआ करते रहते। मसनद अहमद में हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु से मरवी अल्फाज यूँ हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था, रजब शुरू होते ही आप ये दुआ फरमाते, ए अल्लाह हमारे रजब और शाबान को बाबरकत बना दे और रमज़ान में भी बरकत अता फरमा, और दुआ करते हमें माह रमज़ान नसीब फरमा। हुजूर शाबानुल मुअज़्ज़म में रमज़ान के लिए तैयारी फरमाते। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से मनक़ूल है, रमज़ान के अलावा आप सबसे ज़्यादा रोज़े जिस माह में रखते, उसकी एक हिकमत ये बयान की गई है कि शाबान में शबे बरात में बारगाहे इलाही में आमाल पेश होते हैं। आप चाहते थे मेरे आमाल हालते रोज़ा में पेश हों, जैसा कि एक हदीसे ज़ईफ़ भी है, लेकिन इसकी एक हिकमत मुहद्दिसीन ने ये बयान की है कि आप शाबान में रमज़ानुल मुबारक की तैयारी फरमाते, क्योंकि शाबान रमज़ान के लिए मुकदमे की मानिंद है। उसमें वही आमाल हो जो रमज़ान में होंगे, ताकि रमज़ान की बरकत को हासिल करने के लिए मुकम्मल तैयारी हो जाए और नफ्स रहमान की ताअत पर खुश दिल और खूब इत्मीनान से राज़ी हो जाए। जैसा फ़राइज़ से पहले सुन्नतें हैं जिनके ज़रिए इंसान ज़हन को अपने रब की बारगाह की तरफ मुतवज्जे करता है, ताकि अदायगी फ़राइज़ की ज़हनी तैयारी हो सके। सहाबा के मामूल से इस हिकमत की तायीद भी हो जाती है कि हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु शाबान में सहाबा के मामूल पर रोशनी डालते हुए फरमाते हैं, शाबान शुरू होते ही मुसलमान कुरान की तरफ झुक पड़ते
اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسکین غریب لوگ رمضان بہتر طور پر گزار سکے۔ حضور خصوصاً شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اگر چاند نظر آتا تو روزہ رکھتے۔ رمضان کا چاند خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اکثر صحابہ نے نہ دیکھا ہوتا، مگر کوئی ایک مسلمان اس بات کی گواہی دے دیتا کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کا اعلان کروا دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ایک دیہاتی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آج رات چاند دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو توحید رسالت کو مانتا ہے؟ یعنی مسلمان ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، لوگوں میں اعلان کر دو، کل کو روزہ رکھ لو۔ جب رمضان المبارک آتا تو حضور اس خوف کے پیش نظر کے وہی مشکل کی وجہ سے اس میں حق ابویت میں کمی نہ ہو جائے، آپ کا رنگ مبارک فق ہو جاتا۔ جب یہ مقدس و مبارک ماہ اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی آمد کی مبارکباد دیتے۔ اگرچہ پورا سال تلاوت قرآن آپ کا وظیفہ تھی، مگر رمضان میں تلاوت میں اور کثرت فرماتے۔ سال کی بقیہ راتوں میں نوافل اور تہجد میں خوب قرآن پڑھتے، مگر جب رمضان آ جاتا تو اس کی راتوں میں پہلے سے بھی طویل قرات کرتے۔ کچھ اس طرح حضور رمضان گزارتے تھے۔